हाय फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे इस चैनल पर स्वागत है। और आज हम स्टडी करेंगे इंग्लिश का एक वर्ड जिसका नाम है गेट यानी GET। एक ऐसा वर्ड जिसके इंग्लिश में बहुत सारे यूजेज होते हैं। तो इसके जितने भी यूजेज हैं उन सबको एक्सप्लेन करना आसान नहीं है। तो हम यहाँ पे कुछ यूजेज आपको इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि गेट के इम्पोर्टेंट यूजेज कौन कौन से हैं जिनका ज़्यादातर यूज किया जाता है। जैसे पहला मैंने लिया है अंडरस्टैंड, जिसका मीनिंग होता है समझना। ठीक है, जैसे मुझे गलत मत समझना। अब यहाँ समझने के लिए हमने गेट का यूज किया है कि डोंट गेट मी रॉन्ग, कि मुझे गलत मत समझना। तो डोंट गेट मी रॉन्ग। यहाँ पे उसने क्या कहा मैं नहीं समझा। आई डिडेंट गेट व्हाट ही सेड। तो उसने क्या कहा मैं नहीं समझा। तो यहाँ पे समझने के सेंस में हमने गेट का यूज किया है। और एग्जाम्पल्स लें, मैं अंग्रेज़ी फ़िल्म देखता हूँ और समझ जाता हूँ। ठीक है, मैं अंग्रेज़ी फ़िल्म देखता हूँ और समझ जाता हूँ, परंतु सटीक या सही संवाद नहीं समझता हूँ। तो आई सी इंग्लिश मूवीज़ यानी मैं अंग्रेज़ी फ़िल्म देखता हूँ और समझ जाता हूँ, एंड आई गेट द मीनिंग। ठीक है, तो यहाँ पे गेट का मतलब हमने समझना के सेंस में लिया है, परंतु बट सही या सटीक संवाद नहीं समझ पाता। आई डोंट गेट एग्जैक्ट डायलॉग्स। ठीक है, तो यहाँ जो है समझने के सेंस में हमने गेट का यूज किया है। और एग्जाम्पल ले, क्या तुम मेरी बात समझ रहे हो? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? क्या तुम मेरी बात समझ रहे हो? अब ये कंटिन्यूस में है तो हम गेट की जगह गेटिंग का यूज करेंगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? क्या तुम मुझे समझ रहे हो? आर यू गेटिंग मी? क्या तुम मुझे समझ रहे हो? आर यू गेटिंग मी? इस प्रकार भी हम कह सकते हैं, या तुम मेरी बात समझ रहे हो तो आर यू गेटिंग माई पॉइंट। गेट का दूसरा यूजेज है बिकम, यानी गेट प्लस एडजेक्टिव के फॉर्म में इसका यूज किया जाता है। जैसे बनाना, बन जाना, या हो जाना, ऐसा हो जाना। तो यहाँ पे गेट प्लस एडजेक्टिव के फॉर्म में हम इसका यूज करते हैं। जैसे वह बूढ़ी नहीं होना चाहती, तो वह बूढ़ी नहीं होना चाहती मतलब होने के सेंस में। तो सी डज नॉट वांट टू गेट ओल्ड, यहाँ पे गेट और उसके बाद में एडजेक्टिव का यूज हुआ, तो गेट प्लस एडजेक्टिव इस सेंस में हमने गेट ओल्ड का यूज किया। वह बेहतर हो रही है, तो सी इज़ गेटिंग बेटर मतलब वह अच्छी हो रही है। तो होना इस सेंस में हमने जो है गेट का यूज किया, तो सी इज़ गेटिंग बेटर। मेरी पीठ दिन प्रतिदिन कठोर हो रही है, तो माई बैक इज़ गेटिंग स्टिफ डे बाई डे, यानी कि मेरी पीठ दिन प्रतिदिन कठोर हो रही है। तो होने के संबंध में हमने बिकम की जगह हमने यहाँ पे गेट का यूज किया, यानी गेटिंग का यूज किया। तुम्हारी चाय ठंडी हो रही है, योर टी इज़ गेटिंग कोल्ड, यानी तुम्हारी चाय ठंडी हो रही है, तो योर टी इज़ गेटिंग कोल्ड। सरकारी नौकरी आजकल सख्त हो रही है, तो गवर्नमेंट सर्विस इज गेटिंग टफ नाउ ए डेज। ठीक है, तो यहाँ पे होने के संबंध में हमने गेटिंग का यूज किया। मैं नहीं जानता हूँ कि वह उससे कैसे मोहित हुआ, तो आई डोंट नो हाउ ही गॉट फैसिनेटेड विथ हर। तो यहाँ पे गॉट प्लस एडजेक्टिव इस सेंस में होना या बन जाना इस सेंस में हमने यहाँ पे यानी मोहित हो जाना इस सेंस में गॉट का यूज किया, और उसके बाद एडजेक्टिव का यूज हो रहा है। मैं बेचैन हो रहा हूँ, तो आई एम गेटिंग रेस्टलेस। यहाँ गेट प्लस एडजेक्टिव, तो गेटिंग, आई एम गेटिंग रेस्टलेस मतलब मैं बेचैन हो रहा हूँ।
उनकी शादी हो गई, दे गॉट मैरिड, यानी गॉट प्लस यहाँ पे एडजेक्टिव मैरिड का यूज हुआ। उसकी मंगनी हो गई, सी गॉट इंगेज्ड, तो गेट प्लस एडजेक्टिव। उसकी शादी हो रही है, सी इज गेटिंग मैरिड, उसकी शादी हो रही है। ठंड हो रही है या ठंड बढ़ रही है, तो इट इज़ गेटिंग कोल्ड। इस प्रकार मतलब होना या बन जाने के सेंस में, यानी बिकम के अर्थ में हम जो है गेट का यूज करते हैं प्लस एडजेक्टिव के साथ। नेक्स्ट है खरीदना। इस सेंस में हम गेट का यूज करते हैं, तो लेना यानी इस अर्थ में होगा खरीदना या लेना। जैसे हमने नया मोबाइल लिया है, तो हम ऐसे नहीं कहेंगे कि हमने नया मोबाइल खरीदा है, हम ये कहना चाहते हैं कि हमने नया मोबाइल लिया है, मतलब हमने खरीदने की ओर ध्यान ना देकर हमने नए मोबाइल की ओर हम ध्यान दिलाना चाहते हैं सामने वाले का। तो इसका मतलब हमने नया मोबाइल लिया है, तो वी हैव गॉट ये न्यू मोबाइल। तो मतलब खरीदना या लेना एक ही बात है, तो खरीदने के सेंस में भी हम गॉट का यूज करते हैं, गेट का यूज करते हैं। तो वी हैव गॉट ये न्यू मोबाइल। उसने नई बस ली है या खरीदी है, तो ही हैज गॉट ये न्यू बस। दैट्स ये रियली नाइस जैकेट, ठीक है, कि वह एक वास्तव में एक बहुत अच्छा जैकेट है। वेयर डिड यू गेट इट, यानी तुमने इसे कहाँ से खरीदा। तो यहाँ पे खरीदने के सेंस में या कहाँ से लिया, इस सेंस में हमने यहाँ गेट का यूज किया है। क्या तुम उसके लिए यह पुस्तक ले सकते हो, या क्या तुम उसके लिए पुस्तक खरीद सकते हो, तो कैन यू गेट दैट बुक फॉर हर, मतलब क्या तुम उसके लिए वह पुस्तक ले सकते हो। यहाँ पर वह होगा, तो क्या तुम उसके लिए वह पुस्तक ले सकते हो, या क्या तुम उसके लिए वह पुस्तक खरीद सकते हो। तो यहाँ पे कैन यू गेट दैट बुक फॉर हर, तो यहाँ एक तरह से लेना या खरीदने के सेंस में भी हम गेट का यूज करते हैं। नेक्स्ट है रिसीविंग या हैव। इस सेंस में यानी मिलना, प्राप्त होना या लेना, मतलब यहाँ पे कोई सलाह लेना, इस सेंस में भी हम इसका यूज करता है, या कोई चीज़ प्राप्त करना या मिलना, इस सेंस में भी हम गेट का यूज करते हैं। आप एग्जाम्पल देखिए, क्लियर हो जाएगा। क्या आपको मेरा ईमेल मिला, मतलब क्या आपने, कहने का मतलब ये हो कि आपने ईमेल प्राप्त किया, तो बात वही है, क्या आपको मेरा ईमेल मिला। तो डिड यू गेट माई ईमेल। तुम्हें ये समाचार कब मिला, तो व्हेन डिड यू गेट दिस न्यूज़, यानी तुम्हें ये समाचार कब मिला। मुझे उसके बारे में नकारात्मक जानकारी मिली है, तो आई हैव गॉट नेगेटिव फीडबैक फॉर हिम। तो आई हैव गॉट नेगेटिव फीडबैक फॉर हिम, यानी मिलना, इस सेंस में हमने यहाँ पे गेट का यूज किया है। मुझे अमिताभ के हस्ताक्षर लेने का अवसर नहीं मिला, तो आई डिड नॉट गेट एन अपॉर्चुनिटी टू टेक अमिताभ्स ऑटोग्राफ, ठीक है। तो यहाँ मिलने के संबंध में हमने गेट का यूज किया है। अब हम लेने के संबंध में, यानी कि एडवाइस लेने के संबंध में भी हम गेट का यूज कर सकते हैं। आओ इस विषय पर हम कानूनी राय लें, तो लेट्स गेट ए लीगल ओपिनियन ऑन दी सब्जेक्ट, ठीक है। मैं यहाँ तुम्हारी सलाह लेने आया हूँ, तो आई कैम हियर टू गेट योर एडवाइस। तो यहाँ पे लेने के सेंस में भी हमने गेट का यूज किया है। तो यहाँ पर मिला या प्राप्त किया, इस सेंस में भी हम गेट का यूज करते हैं। जैसे आई गॉट ए लेटर, कि मैंने एक पत्र प्राप्त किया। जैसे मैंने कक्षा में मुझे फर्स्ट पोजीशन मिला, या मैंने कक्षा में फर्स्ट पोजीशन प्राप्त किया, तो आई गॉट फर्स्ट पोजीशन इन द क्लास। तो इस सेंस में भी हम जो है प्राप्त करना या मिलना, बात वही है,
उस सेंस में भी हम गेट का यूज करते हैं। नेक्स्ट है सम काइंड ऑफ मूवमेंट, यानी किसी प्रकार की हरकत, जैसे एक जगह से दूसरी जगह के लिए मूवमेंट या हरकत, या एक हालत से दूसरी हालत में, मतलब एक जगह से दूसरी जगह में या एक अवस्था से दूसरी अवस्था में चेंज के लिए भी हम इस प्रकार का यूज करते हैं, एक हालत से दूसरी हालत में। जैसे बाहर चले जाओ, तो यहाँ से जाएगा तो एक जगह से दूसरी जगह बाहर की तरफ जाना, जैसे गेट आउट। तो इस प्रकार एक जगह से दूसरी जगह के लिए हम गेट का यूज करते हैं। जैसे दफ़ा हो जाओ, गेट लॉस्ट, ठीक है। बस में जाओ, गेट इन द बस, मतलब एक जगह से दूसरी, अंदर की तरफ आप जा रहे हो, जगह दूसरी जगह पे, तो गेट इन द बस। चलो बस में चलते हैं, लेट्स गेट ऑन दी बस, या बस में चढ़ते हैं, चलो बस में चढ़ते हैं। चलो बस से उतर जाते हैं, तो लेट्स गेट ऑफ दी बस, यानी चढ़ने के सेंस में हम गेट ऑन का यूज करेंगे, उतरने के लिए गेट ऑफ का यूज करेंगे। अपनी कक्षा में वापस जाओ, गेट बैक टू योर क्लासेस। अपनी कक्षा में वापस जाओ, तो गेट बैक टू योर क्लासेस। अपना हिस्सा लो और मेरी दृष्टि से दूर हो जाओ, टेक योर शेयर एंड गेट अवे फ्रॉम माई साइट। तो यहाँ गेट अवे यानी दूर होने के सेंस में हमने इसका यूज किया है। हालत, एक हालत से दूसरी अवस्था में, हालत में आई गॉट हॉस्पिटलाइज, यानी कि मैं हॉस्पिटलाइज हो गया। गेट और विथ योर ग्रीफ, अपने दुख से बाहर आओ, मतलब अपनी इस हालत से बाहर आओ, तो गेट और विथ योर ग्रीफ। गेट का एक यूज होता है करवाना, यानी कोई कार्य खुद ना करके किसी और से जब करवाया जाता है तो उस सेंस में हम कॉजेटिव वर्ब के रूप में गेट का यूज करते हैं। और इस पर मैंने एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है, गेट का कॉजेटिव वर्ब के रूप में किस प्रकार से यूज किया जाता है। आप चाहे तो डिटेल में उसको पूरा देख सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दे देता हूँ। मैंने कल अपने बाल कटवाए, तो मैंने खुद नहीं काटे, किसी और से कटवाए, तो ये करवाना मतलब पॉजिटिव फॉर्म में किया जाता है। तो आई गॉट माई हेयर कट यस्टरडे। मैंने अपनी कार दुरुस्त करवाई, या मैंने अपनी कार मरम्मत करवाई, तो आई गॉट माई कार रिपेयर्ड, यानी मैंने खुद नहीं की, किसी और से करवाई। गेट के और भी कुछ यूजेज हैं सिंपल, जो आपको जानना हो सके। जैसे उसे जुकाम हो गया, ही हैज़ गॉट ए कॉल्ड। उसे बुखार आया है, तो ही हैज़ गॉट ए फीवर। मुझे बहुत प्यास लगी है, आई हैव गॉट ए टेरिबल थ्रस्ट। हम सुबह जगने के या उठने के सेंस में भी इसका यूज करते हैं। मैं सुबह 5 बजे उठता हूँ, तो आई गेट अप एट 5 इन द मॉर्निंग। कुर्सी से अपना पाँव हटाओ, गेट योर फुट ऑफ द चेयर। तो गेट ऑफ का मतलब अलग करने के सेंस में होता है, कुर्सी से अपना पाँव हटाओ। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको ये टॉपिक पसंद आया होगा। गेट के और भी बहुत सारे यूजेज होते हैं, इतना संभव नहीं होता है गेट को समझना भी। तो जहाँ पे इम्पोर्टेंट यूजेस थे वो मैंने आपको बताए हैं। तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो मुझे लाइक करें और मेरे इस चैनल पर सब्सक्राइब करें। और दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और यदि आपकी कोई किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेरीज या कोई समस्या है तो मुझे कमेंट्स करें। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।